नमस्कार दोस्तों। अभी तक जितने भी हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं, वो सारे क्वेश्चन का मैं अभी एमसीक्यूज़ आपको कराऊँगा और कोशिश करूँगा कि ये सारे क्वेश्चन जो भी पिछले 20-25 साल में आए हैं, वो आपके काम आ सकें। और कुछ क्वेश्चन जो आपके सिलेबस से भी है, कुछ क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर के भी हैं, क्योंकि व्यापम पे क्या करता है, स्पेशली व्यापम सिलेबस के बाहर भी पूछता है। और पीएससी का तो कोई माँ-बाप है ही नहीं, कहीं से भी पूछ सकता है। इसीलिए जितना हो सके कुछ अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शंस को आपको करना है। ठीक है? कोशिश करते रहना है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, समय कम है। सुपर सुपर कंप्यूटरों के साथ किस प्रकार के प्रोसेसिंग स्पीड मेज़रमेंट जुड़ा होता है? 3 यहाँ पे 5 यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। 5 में से 1 आपको सही लेना है कि सुपर कंप्यूटर के साथ किस प्रकार का जो प्रोसेसिंग स्पीड है, वो मेज़रमेंट जुड़ा रहता है। आपको सुपर कंप्यूटर के साथ में उस प्रोसेसिंग स्पीड के मेज़रमेंट को देखना है कि भई उसको अपन किससे नाप सकते हैं। है ना? तो देखना है पहला क्या गीगाहर्ट्ज़ हो सकता है या सेकंड पर सेकंड हो सकता है या फ्लॉप हो सकता है या मेल हो सकता है या इनमें से कोई नहीं हो सकता, क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है फ्लॉप्स। फ्लॉप्स जो होता है वो सुपर कंप्यूटर के साथ प्रोसेसिंग स्पीड मेज़रमेंट को मेज़र करता है। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिजिटल कंप्यूटर की कार्यपद्धति का सिद्धांत क्या है या है? तो आपको बताना क्या डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है? गणना होता है कि तर्क होता है कि केवल मापन होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि सॉफ्टवेयर होता है कि क्या हो इनमें से कोई नहीं है। तो डिजिटल कंप्यूटर की जो कार्य पद्धति है उसका प्रिंसिपल है आपका आंसर ए, गणना और तर्क, याद रखिएगा। तीसरा हम लोग लेते हैं कि कॉमर्शियल जो कंप्यूटर है निम्नलिखित में से कौन-सा है, जिसको हम कॉमर्शियल कंप्यूटर कह सकते हैं? 5 ऑप्शन दिया गया है। M1 अर्थात मार्क 1, ENIAC, ITSEC, UNIVAC कौन-सा हो सकता है? आपको कॉमर्शियल कंप्यूटर को छाँटना है, तो कॉमर्शियल कंप्यूटर का सही आंसर आएगा UNIVAC। याद रखिए सब पूछा हुआ एग्ज़ाम में है। चौथी पीढ़ी का जो फोर्थ जनरेशन का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा क्या चीज़ है? बताना है आपको। क्या माइक्रो प्रोसेसर है? क्या ट्रांजिस्टर है? क्या आईसी है या इंटीग्रेटेड सर्किट है या वॉल्व है? तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा जो है, मेन कंपोनेंट जो है, आपको बताना है, ये है माइक्रो प्रोसेसर। ये सबसे बड़ा आंसर है। ठीक है, भले आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो क्योंकि जब बात एमसीक्यूज़ की आती है, अगर आप एमसीक्यूज़ नहीं मारते हो, तो आपका थ्योरी जो है वहाँ पे थोड़ा डाउट हो जाता है। तो कोशिश वही करना है अपन को कि इसको भी लेके चलें। पाँचवा, पाँचवा जो है आपको उसको लेके चलना है। वाल्व लगे हुए कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? जिस पीढ़ी के कंप्यूटर में वाल्व का यूज़ होता रहा हो। क्या पहली पीढ़ी के हैं? क्या दूसरी के? क्या तीसरी? क्या चौथी? या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में बड़े-बड़े वैक्यूम वॉल्व्स लगे रहते थे। छठवाँ, आधुनिक कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं, किस चीज़ का प्रयोग जो है आधुनिक कंप्यूटर में किया जाता है? वीएलएसआई का या वॉल्व का या वैक्यूम ट्यूब का या उपरोक्त सभी का? इसका सही आंसर होगा वीएलएसआई। आप सबको मैं पीछे बता चुका हूँ क्लास में सबका फुल फॉर्म। यहाँ पे समय नहीं है, वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा, इसलिए हमको जल्दी कवर करना है। माइक्रो कंप्यूटर को खाली स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? माइक्रो कंप्यूटर को जो छोटा कंप्यूटर होता है माइक्रो कंप्यूटर, उसे क्या कहोगे आप? कंप्यूटर ऑन व्हील कहोगे या कंप्यूटर ऑन अ चिप कहोगे, कंप्यूटर ऑन अ शिप कहोगे, उपरोक्त सभी क्या कहोगे? इसका सही आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर में चिप लगा रहता है, इसीलिए कंप्यूटर ऑन अ चिप इसका सही आंसर होगा। आईसी का क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार इंटीग्रेटेड सर्किट का। इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है व्यापम ने। इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनाई जाती है? याद रखिएगा यहाँ पे एक शीशा है, एक क्रोमियम है, एक सिलिकॉन है, एक सोना है या कौन-सा है? मैं बताया हूँ आपको, आप गलती मत करो। इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनाई जाती है? याद करो, कोशिश करो लकेश्वरी, स्वप्निल मैम, कोशिश करो किससे बनता है इंटीग्रेटेड सर्किट? कुसुम, देखो सिस्टर किससे बनता है बताओ? इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनता है? निशा,
ज्योत्सना, तुमेश्वर, देखो विकास, बताओ इसको, हिरेन, आंसर करो। इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनाई जाती है? क्या शीशा से, क्या क्रोमियम से, क्या सिलिकॉन से, या सोना से? इसका सही आंसर होगा सिलिकॉन। मैं आपको बताया हूँ सिलिकॉन का या जर्मेनियम का यूज़ करते हैं, याद करो। इस क्वेश्चन को समझना ना, इसको पूछा था थोड़ा ऐसा घुमा के। विश्व में सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क सेवा निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? आपको बताना है। क्या ERNET है, क्या इंटेल है, क्या इंटरनेट है, क्या टेकनेट है, या इनमें से कोई नहीं है? मैं बताया ना, घुमा रहा है हिरेन, घुमा रहा है, इस चीज़ को समझ। विश्व में से सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क सेवा निम्नलिखित में से किसके पास उपलब्ध है? इसका सही आंसर है इंटरनेट। कोई लोग इंटेल मैसेज करते हो, कोई लोग टेकनेट करते हो। इंटरनेट ही तो है पूरे विश्व में फैला है। पर्सनल कंप्यूटर मतलब क्या? आपके घर में जो कंप्यूटर है, तो भाई उसको नेटवर्क किससे दे रहा है? इंटरनेट से तो दे रहे हैं ना। वही आंसर है ये। बाइनेक क्या है? बाइनेक क्या है? एक बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर की भाषा है, एक हार्डवेयर डिवाइस है, एक सुपर कंप्यूटर का नाम है, या इनमें से कोई नहीं? तो बाइनेक जो है वास्तव में एक बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। बाई से ही समझ जाना, बाइनरी। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति प्रथम से द्वितीय जनरेशन कंप्यूटर में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? सोच के बताना, बता चुका हूँ। कौन सा जो युक्ति है, जो कंपोनेंट है या सिस्टम है, पहले जनरेशन से दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी था? पहला चिप, दूसरा वैक्यूम ट्यूब, तीसरा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, चौथा ट्रांजिस्टर। तो पहले बता चुका हूँ, पहले में वैक्यूम था, फिर बाद में चिप आया, तो ये होगा चिप, इसका सही आंसर होगा। विश्व के प्रथम एनालॉग कंप्यूटर का निर्माता कौन है? जो पहली बार एनालॉग कंप्यूटर का निर्माता बना वो कौन था? क्या रोबोकॉप था, साइबोर्ग था, इलेक्ट्रोर था, या रोबोर्ग था? इसका सही आंसर होगा साइबोर्ग। कुछ चीज़ें सिलेबस से बाहर भी रहता है, आप लोग को कवर कराने के लिए हम लोग डालते हैं। एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाले कंप्यूटर तकनीक को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं, बताओ हिरेन, बताओ। एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य संपन्न कराने वाले कंप्यूटर तकनीक को, उस टेक्निक को क्या कहते हैं? मल्टी यूज़र कहेंगे, कि मल्टी टास्किंग कहेंगे, मल्टीपर्पज़ कहेंगे, मल्टी फंक्शनल कहेंगे? इसका सही आंसर है मल्टी टास्किंग। बहुत सारे वर्क को एक साथ निपटाता है, ठीक है, बहुत सारे टास्क को निपटा रहा है, इसलिए मल्टीटास्किंग। फंक्शन तो अलग चीज़ है, वो तो उसकी सुविधा हो गई। पर्पस जो है वो तो हमारा उद्देश्य हो गया, अलग चीज़ है वो। तो जो टास्क को निपटा रहा है वो मल्टीटास्किंग है। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड पर घटाया एवं बढ़ाया जा सकता है। किसको घटाया बढ़ाया जा सकता है, बताइए? टर्बो स्विच को, ब्रिज को, माइक्रो प्रोसेसर को, कीबोर्ड को? कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड पर किसको घटा सकते हो आप, और किसको बढ़ा सकते हो? इसका आंसर है टर्बो स्विच। कुछ चीज़ें जो सिलेबस के बाहर भी रहता है, वो सब आपका काम आता है कहीं न कहीं। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन किसने निर्मित की थी? पहली बार यांत्रिक गणना मशीन किसने किया था, किसने बनाया था? याद करो। क्या ब्लेज पास्कल, स्वेज पास्कल था, या ग्लेज पास्कल था, या ब्लेज पास्कल था, या ब्लेजर पास्कल था? ये है ब्लेज पास्कल, बता चुका हूँ आप लोगों को। नेपियर बोन कौन कौन से काम अबेकस से अधिक कर सकता था? बताइए कि जो नेपियर बोन है वो कौन कौन से काम अभी अबेकस से ज़्यादा कर सकता था? क्या जोड़ घटा सकता था, या गुणा भाग कर सकता था, या जोड़ या भाग कर सकता था, या गुणा या जोड़ कर सकता था? इसका सही आंसर है जोड़ना और भागित देना, ये काम अधिक कर सकता था अबेकस के कंपेयर में।
उन फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिज़ाइन से पंच कार्ड मशीन बना दिया? उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने कपड़े बनाने वाली मशीन के डिज़ाइन से पंच कार्ड मशीन बनाया। इसका सही आंसर होगा इसमें, बताओ बताओ, क्या जोसेफ जैकवार्ड होगा या जोस मार्क होगा या स्टेलिन होगा या हेनरी होगा या नॉन ऑफ द एबो होगा? जोसेफ जैकवार्ड होगा। वर्तमान कंप्यूटर निम्न में से किस पर आधारित है, बताइए? तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। वह लेडी जिसने चार्ल्स बाबेज के साथ कार्य किया, वह लेडी के नाम बताना है जिसने चार्ल्स बाबेज के साथ में काम किया, जिन्हें पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। बता चुका हूँ मैं, बता चुका हूँ। नेस्टा है कि आगस्टा है, स्मिथ है कि फॉयडर है, कौन है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, बताओ लकेश्वरी, आंसर करो, खुद से आंसर करो। जोशना, खुद से आंसर करो। बताओ निशा, हिरेन, लेडी अगस्त है इसका सही आंसर है। वह सुपर कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिल कितने समय की होती है? सुपर कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिल कितने समय का होता है? पहला क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा 4 से 20 नैनो सेकंड। इंटेल द्वारा किस कंप्यूटर पुर्जे का निर्माण किया जाता है? जो इंटेल कंपनी है, आपने देखा होगा लैपटॉप में, इंटेल द्वारा किस कंप्यूटर पुर्जे का निर्माण किया जाता है? माइक्रो प्रोसेसर का, रैम का, हार्ड डिस्क का, सभी का? बताओ। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। ENIAC का पूरा नाम क्या है? इतने बार समझाएं, इतने बार बताया हूँ, गलत मत करना। क्या होगा ENIAC का पूरा नाम? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर होगा, या इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी इंटीग्रेटर सर्किट होगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक अमेरिकन कोड होगा, या ऑल होगा, या नहीं होगा? इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। PDA जस्ट अभी पढ़ाया हूँ लास्ट क्लास में। PDA का पूरा नाम क्या है बताओ? इसी क्वेश्चन को तो बोल रहा था कि मेरे दोस्त गलत कर दिए थे। बताओ बताओ। पर्सनल डिजिटल एडेप्टर होगा कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होगा कि पर्सनल डॉट एप्लीकेशन होगा, पर्सनल ड्राफ्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस इसका सही आंसर होगा। कंप्यूटर का बेसिक सिद्धांत कौन सा है? इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? अर्थमेटिक ऑप्शन होगा, या लॉजिक ऑप्शन होगा, या भंडारण क्षमता होगा, या सभी होगा? बेसिक सिद्धांत सही होगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से वो क्या करेगा? लॉजिक लगाएगा, ठीक है। अर्थमेटिक शब्द से मतलब वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेगा। भंडारण क्षमता से मतलब स्टोरेज की कैपेसिटी को कंट्रोल करके रखेगा या स्टोरेज की कैपेसिटी पे काम करेगा। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा बेसिक सिद्धांत। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या था? इसको तो गलत नहीं करना आप लोग। क्या था? मैकेनिकल था, या इलेक्ट्रोमैकेनिकल था, या खाली इलेक्ट्रिकल था? उपरोक्त सभी क्या था? तो ये था इलेक्ट्रोमैकेनिकल। बिजली बहुत खपत होता था, याद करो, बड़ा साइज का था, बताया था ना, लेकिन मैकेनिकल डिवाइस भी था। सबसे पुराने आंकड़े गिनने वाली मशीन का क्या नाम है? अति इम्पॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार। इसका कोई गलत नहीं करेगा। सही आंसर क्या होगा? घड़ी होगा कि अबेकस होगा कि डिफरेंस इंजन होगा कि उपरोक्त सभी होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? विद्या,
अलका, ज्योति, देवांगन जी, बताओ। अबेकस इसका सही आंसर होगा। 27वें नंबर को समझना। पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं? एकदम इजी है, हर किसी के घर में होता है लगभग, और सभी ने देखा है। क्या डेस्कटॉप होगा, कि लैपटॉप होगा, कि फाइल सर्वर होगा, कि मिनी कंप्यूटर होगा? सही आंसर है लैपटॉप। पोर्टेबल होता है ना, आराम से बंद चालू, वैसे चाहो तो खोल लो ऊपर स्क्रीन को, चाहे तो दबा के नीचे कर लो, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाओ। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग हुआ, बताना है आपको। जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ, जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग है, जिसमें आईसी का प्रयोग हुआ, फिर उपरोक्त सभी। जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, सही आंसर होगा। 29 क्वेश्चन हैं, इसको बताना है आपको। 4 ऑप्शन दूंगा। पहली एडिंग मशीन जिसमें जोड़ हो सकता था, ठीक है, पहली एडिंग मशीन जिसमें जोड़ हो सकता था, क्या था उस एडिंग मशीन का? दूसलाइट, ओटीड, या तीसरा पास्कल, चौथा में जो आर्ड। क्या होगा इसका आंसर? पहली वह एडिंग मशीन जिसमें जोड़ हो सकता था, क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे दूसलाइट उसमें बता चुका हूँ, ओटीड 2 था, तीसरा पास्कल, चौथा जोआर्ड। इसका क्या हो सकता है? थोड़ा कठिन है, लेकिन इसका सही आंसर होगा, बताओ चलिए तीनों में विकल्प में कौन सा हो सकता है? पहली एडिंग मशीन जिसमें जोड़ हो सकता था, क्या हो सकता था? पास्कल। सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या चीज़ है इसमें से, बताओ। घड़ी था, अबेकस था, डिफरेंस इंजन था, कैलकुलेटर। फिर से पूछ दिया, देखो ये है अबेकस। मार्क 1 था पहला कंप्यूटर, क्या था बताओ? मार्क 1, M1। समझना उसके बाद बताना। मार्क 1 के बारे में पहले समझना फिर बताना। जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, जिसमें गलती ढूंढने की विशेषता थी, उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। क्या होगा? ये इनमें से कोई नहीं होगा। अब मार्क के बारे में आप लोग पूरा मुझे पढ़ के बताओगे कि मार्क क्या था, पूरा मुझे सुनाओगे पढ़ के, या आप लोग खुद घर पे पुराने क्लास को आप लोग निकाल के देखो कि मार्क 1 क्या था। मार्क 1 के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप लोग मुझे बताओगे। देखो ना उसमें तो ऑप्शन को पढ़ो, ऑप्शन को जब आप पढ़ोगे तब तो जानोगे आप। मार्क 1 के बारे में इतना ज़्यादा पूछा है, इसीलिए इसको जानबूझ के यहाँ पे इनमें से कोई नहीं फंसाया हूँ। जब आप चेक करोगे, जब आप पढ़ोगे, तब आप पाओगे कि मार्क 1 कुछ था, कुछ तो था, है ना। तो चेक कीजिए, नहीं बने, नहीं समझ आए तब मुझे बताइए, लेकिन ऊपर के विकल्प के साथ में वो मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो आप मुझे चेक करके बताएंगे। क्लियर? एक मिनट। 32 नंबर। एनियाक के पहले कंप्यूटर में क्या विशेषता थी, सोच के बताना। इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, जिसमें प्रोग्राम स्टोर होता था, जिसमें पेपर टेप प्रयोग होता था, उपरोक्त सभी। क्या होगा? एनियाक के पहले कंप्यूटर में क्या विशेषता थी? सही बात है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन का ये कंप्यूटर था, तो इसमें क्या होगा? फर्स्ट जनरेशन का पहला हो जाएगा। इसमें वैक्यूम ट्यूब था ना फर्स्ट जनरेशन में, तो ये इसका आंसर पहला हो जाएगा। बेसिक भाषा का आविष्कार कब किया? बेसिक भाषा का आविष्कार कब किया गया, बताओ।
1971, याद रखना। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या विशेषता थी या क्या विशेषता है? अभी 5वीं चल रहा है, 6वां आया नहीं है अपने पास। क्या आर्टिफिशियल माइंड था, क्या माइक्रो प्रोसेसर था, या कम कीमत पे मिलता है, बहुत कम कीमत पे, या घर घर में उपयोग होता है? तो पहला तो ये गलत है, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं भी गलत। 2 चीज़ बता, कृत्रिम बुद्धि और माइक्रो प्रोसेसर। तो भाई माइक्रो प्रोसेसर तो लगेगा ही, लेकिन ये 5वीं पीढ़ी जो है वर्तमान में जो कंप्यूटर करते हैं एकदम आर्टिफिशियल माइंड से वर्क होता है ना, इसीलिए इसका सही आंसर होगा कृत्रिम बुद्धि। प्रथम कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज की सुविधा थी, क्या थी? पहला कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज की सुविधा थी, क्या है वो? 8 सेक है, एडबेक है, मार्क 1 है, ACE है। तो ये एडसेक इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं यही सब कठिन को ही पूछूंगा भाई, बता रहा हूँ टेस्ट में, तो बहाना मत मारना। बेसिक भाषा में वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं? पहला आंतरिक और स्ट्रॉन्ग, तार्किक और लिक्विड, फिजिकल और नेटवर्किंग, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है आंकिक और स्ट्रॉन्ग। पीसी पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? बताइए, पर्सनल कंप्यूटर किस कैटेगरी में आता है? माइक्रो में आता है क्या? नहीं, मिनी में आता है कि मेन फ्रेम में कि सुपर में कि माइक्रो में, किस में आता है? माइक्रो कंप्यूटर में आता है। ह्यूमनवेयर कहते हैं, क्या कहते हैं ह्यूमनवेयर? वे सभी यूजर्स जो किसी न किसी रूप में कंप्यूटर से संबंधित होते हैं। वे सभी लोग जो मानव समाज से जुड़े होते हैं, वे सभी लोग जो कंप्यूटर से नहीं जुड़े, वे सभी लोग जो कंप्यूटर से जुड़ना चाहते हैं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा पहला, वे सभी यूज़र जो किसी न किसी रूप से कंप्यूटर से संबंधित होते हैं। ये स्टेटमेंट जो है ह्यूमनवेयर ने दिया था, वो यूज़र कहलाते हैं। जो किसी न किसी रूप से कंप्यूटर से संबंधित होते हैं, वो यूज़र कहलाते हैं। 39, ENIAC का पूरा नाम क्या है? तो बता चुका हूँ, इसमें तो ज़्यादा इसको खींचने की ज़रूरत नहीं है। ENIAC का पूरा नाम यही है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, सोच के बताइएगा इस क्वेश्चन को। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, बताइए। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है मार्क 1, मार्क फ्रेम, ENIAC, सुपर कंप्यूटर, क्या होगा? यह हो जाएगा ENIAC। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC, जो है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है कौन सा है? इसमें से जो 4 5 दिख रहा है, उसमें पहले पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? बताओ, क्या ENIAC है, क्या मार्क 1 है, क्या परम है, क्या मिनी है पहले पीढ़ी में? तो ये हो जाएगा ENIAC और मार्क 1, अर्थात 5 आंसर सही होगा, पहला और दूसरा दोनों। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है CPU। सोच लीजिएगा, कभी मस्तिष्क पूछता है, कभी हार्ट पूछता है, कभी ब्रेन पूछता है, सभी में आंसर लेना है। CPU को कंप्यूटर का क्या कहते हैं? तो मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, हार्ट कहते हैं। रोम में निम्नलिखित में से कौन सा स्थापित हो जाता है? रोम के अंतर्गत आपको बताना है। BIOS, म्यूजिक आउटपुट, या कर्नेल, या इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएगा BIOS। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्नलिखित में से कौन करता है? जितने भी हार्डवेयर हैं उसकी जांच कौन करेगा भाई? क्या BIOS करेगा, कि CD वो करेगा, कि हार्ड डिस्क करेगा, कि प्रोसेसर करेगा? इसका आंसर है BIOS।
लास्ट क्वेश्चन है इसका। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट वह विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो कंप्यूटर से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? वह विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो कंप्यूटर से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, जॉइंट, क्या कहेंगे? मॉनिटर कहेंगे। जो विजुअल मतलब दिख रहा है ना? और दिखने वाला डिस्प्ले यूनिट है, दिखता है, डिस्प्ले होता है, ठीक है? तो मॉनिटर इसका सही उत्तर होगा। तो इतना हमने आज 45 एमसीक्यूज़ कर लिया। कितना? 45 एमसीक्यूज़। कोशिश है कि अगला यूनिट जैसे ख़त्म होगा फिर अपन क्या करेंगे उसकी भी कर लेंगे क्लास, ठीक है? तो क्लास पे बने रहिए। लोगों को मिनिमम फ्री प्रोग्राम में जोड़ने में मेरी मदद करें। कम से कम फ़ी पे उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले। वो सारा एजुकेशन कभी न कभी पूछा जाए और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे, इस बात को याद रखना। जय हिंद।